हर साल नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पैशन एक्सप्लोशन नाम से ड्राइंग, पेंटिंग, कला और शिल्प की एक समूह प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। इस वर्ष की प्रदर्शनी आर्टिजन आर्ट गैलरी, प्यारेलाल भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रदर्शनी 14 जून से 16 जून तक सुबह 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक चली। अखिल भारतीय चित्रकला प्रतियोगिता के नामांकित कलाकारों सहित पूरे भारत के 38 कलाकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया। एक ही छत के नीचे विभिन्न कलाओं और शिल्पों को देखा गया। इस प्रदर्शनी में दर्शकों के लिए पेंटिंग और शिल्प वस्तुओं को बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया। यहाँ कुछ अनोखी और दिलचस्प चीजें देखने को मिली। 16 जून को माननीय अतिथि श्री शरद कोहली जी व उनकी धर्मपत्नी रितु कोहली जी द्वारा पैशन एक्सप्लोसिव प्रदर्शनी का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम किया गया। नवश्री कला एवं संस्कृति संगठन के अध्यक्ष श्री मोहित मनोचा के बचपन से ही कला में गहरी रुचि थी। उनका कहना है कि कलाकारों को उनकी मंजिल से जोड़ने का रास्ता बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह उनके लिए अपने गंतव्य तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। वह आगे कहते हैं कि प्रदर्शनियों के माध्यम से वह कलाकारों को बढ़ावा देने और उनमें विश्वास जगाने में सफल रहे हैं। मैं नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन और हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जितने भी आर्टिस्ट यहाँ आए हैं, हमें उनको अवार्ड देने का तो सौभाग्य मिला ही मिला, पर उनका काम हमने व्यक्तिगत रूप से देखा है। आई हैव सीन द वर्क बीइंग डन बाय ईच वन ऑफ द आर्टिस्ट। आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट मार्वल, आई वुड से। हर किसी की इमेजिनेशन, हर किसी के टैलेंट का आप जब उसको गौर से देखते हैं तो आपको समझ में आता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पेंटिंग पहले दिमाग में आती है, उसके बाद वो कैनवस में उतर के आती है, और इससे बनाने वाले का जो इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है ये अच्छे से समझ आ रहा है। और जितनी खूबसूरती से उन्होंने उस थॉट को कैनवस पे लाया है, मुझे लगता है बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और मैं मोहित और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। नवश्री आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन के जो कर्ता धर्ता हैं, जो लोग वॉलंटियर्स हैं, हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट के जो वॉलंटियर्स हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अवार्ड विनर्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। कंग्रेचुलेशंस। सर, आप काफ़ी सारे आर्ट एग्जीबिशंस और उसमें जाते हैं, यहाँ आके क्या डिफरेंस आप देखिए, आर्ट एग्जीबिशंस अलग अलग किस्म की होती हैं। कुछ आर्ट एग्जीबिशंस होती हैं जहाँ एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट अपना काम रखते हैं, जिनको आर्ट में आए हुए 20-20, 25-25 साल हो चुके हैं। यहाँ तो कुछ आर्टिस्ट की उम्र ही शायद 20-25 साल की है। मैं समझता हूँ ये उभरते हुए आर्टिस्ट हैं, और ये लोग आगे बहुत दूर तक जाएंगे। और मुझे आप सच पूछे तो एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट की आर्ट में और इनकी आर्ट में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। इतनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को कैनवस पे लाया है, तो मुझे लगता है कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। दे हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। ये पैशन एक्सपोजर नाम से हमारा नेशनल लेवल का आर्ट एग्जीबिशन था, ग्रुप शो था पूरा। ऑल इंडिया से 12 स्टेट से करीब 40 आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इससे पहले हमने पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था नेशनल लेवल का, जिसकी थीम दी गई थी मेरी कल्पना। उस कंपटीशन के कुछ विनर्स थे और कुछ नॉमिनेटेड एंट्रीज थे जिनको हम लोगों ने यहाँ चांस दिया। इसके अलावा कुछ आउटसाइड से भी एंट्रीज इसमें आई थी। तो ऑल इंडिया से करीब 40 आर्टिस्ट है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारा एनजीओ का जो पर्पस है वो यही है कि नए नए आर्टिस्ट आए और एक ऐसे प्लेटफॉर्म के मंच पर आकर वो नए नए कलाकारों से या नए नए लोगों से जुड़े। एक गेट टुगेदर पूरा ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, हर साल होता है, जिसके अंदर नए नए लोग जुड़ते हैं और एक ये पूरा फैमिली की तरह बन जाता है। आपने सोशल मीडिया पे भी कंपटीशन कराया और इस तरीके से भी, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा सोशल मीडिया का? समय के अकॉर्डिंग बदलाव जरूरी है। पहले हर चीज़ मैनुअल थी, आज हर चीज़ सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जो हमें बहुत जल्दी नए नए लोगों से जोड़ने का एक साधन बन गया है। तो कुछ इवेंट्स मैंने इंस्टाग्राम पेज पर ऑर्गेनाइज किए थे, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। हर स्टेट से, ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्टेट से पार्टिसिपेंट उसमें आए। और एक छोटा सा हमने ट्रायल किया था पहले, जिसके अंदर फ्री रजिस्ट्रेशन था, कोई चार्जेस नहीं थे। उस पर उन्होंने कुछ कैश प्राइजेस दिए, हाईएस्ट लाइक के बेसिस पे हमने उनको दिया था। और उसमें फिर बाद में जाकर कुछ जजमेंट भी किया गया था उसके अंदर, तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कोई नया आर्टिस्ट आप लोगों से जुड़ना चाहे और काम करना चाहे तो कैसे आप लोगों से जुड़ सकता है? कई तरह से जुड़ सकता है। आर्टिस्टों में भी कई है कि जो लोग नया मंच ढूंढ रहे हैं या एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाह रहे हैं, वो लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ लोग वॉलंटियरिंग में यानी कि अपना एफर्ट देना चाह रहे हैं, वो लोग भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आर्टिस्ट के लिए, सभी जो आर्टिस्ट? मैसेज ये देना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग उड़ान बहुत जल्दी भरना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें समय की ज़रूरत है। आप कोई भी चीज़ जो करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर करेंगे तो 100% सफलता मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज क्या पता है, एज अ आर्टिस्ट मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें जानती हूँ। कोई भी जो आर्टिस्ट नहीं होगा वो आएगा, उसको उसमें कमियां भी दिखेंगी, उसको अप्रिशिएट, बट एज अ आर्टिस्ट मुझे पता है कि जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट है। कोई भी एक कैनवस के ऊपर सबसे पहले एक इमेजिनेशन को लाना, फिर उसको कलर्स पे एग्जैक्टली उतारना, और सबसे ज़्यादा डर होता है कि आपकी आर्ट किसी को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, या जो हम आर्टिस्ट होते हैं हमारी एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है कि वो कमर्शियली बिकेगी कि नहीं बिकेगी, बिकॉज हर किसी का तो खाली पैशन नहीं होता, ब्रेड एंड बटर भी होता है। बट मेरे हिसाब से मैं जो एडवाइस हर किसी को यही करती हूँ कि आप कमर्शियली शुरू में बिल्कुल मत सोचो, क्यों, नहीं तो आप डीमोटिवेट होगे, और ना किसी को अपना रोल मॉडल बनाओ। टू बी वेरी ट्रू, आप अपने आप को ही इम्प्रोवाइज़ करो, अपने आप को ही करेक्ट करो और अपने आप में ही बेस्ट निकालो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अच्छी मुकाम पे पहुँचोगे। तो मेरे लिए एक जर्नी भी इंजॉय करने वाली है। जब एक कैनवस के ऊपर आप कलर्स बखेरते हो, वो हर किसी का एक वो नहीं होता। ये हम आर्टिस्ट को ही एक ऐसी भगवान की तरफ से एक आर्ट मिली है कि हम एक कैनवस के ऊपर एक अपनी इमेजिनेशन को निकाल सकते हैं। तो मैंने जितनी भी यहाँ पेंटिंग्स देखी हैं, तो वेरी सेटिस्फाइड कि हमारे कंट्री में हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो आर्ट को इतना प्रेफर करते हैं और उसको एक फुल टाइम अपना प्रोफेशन की तरह भी ले रहे हैं। कितने आर्टिस्ट से मैं यहाँ मिलूँ जो इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज और डिप्लोमास करके इस आर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आई जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरीवन कि वो अपनी लाइफ में, अपने जर्नी में, अपने पैशन में कामयाब